ईरान और इजराइल के बीच में यह लड़ाई क्या वाकई विश्व युद्ध में बदलने वाली है? यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? यह सवाल अगर आप 2025 का कैलेंडर उठा करके देखेंगे और उसके बाद में सीधे 2025 से आप चले जाइए 1941 में। अगर आप 1941 का कैलेंडर उठा करके देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ बड़ी घटनाएं हूबहू वैसी ही हैं जो उस वक्त में हो रहा था। 1941 में भी दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और आज 2025 में कुछ वैसे ही हालात हैं। सोशल मीडिया पर एक बहस तेजी से खड़ी हो रही है और इस बहस के पीछे एक तर्क भी है, एक तथ्य भी है। तर्क और तथ्य यह है कि साल 2025 का जो कैलेंडर है वो हूबहू वैसा ही है जैसा 1941 का कैलेंडर था। क्या इसको महज संयोग की बात कहा जाए या फिर वाकई ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है, ये बहुत बड़ा प्रयोग है या बहुत बड़ा संयोग है कि जो कुछ 1941 में हुआ वही 2025 में होता हुआ नजर आ रहा है। भारत के लिहाज से भी उस वक्त में 1941 का समय ना वो कोई बहुत अच्छा समय था और आज का समय 2025 का समय, 2025 का अभी तक बीता हुआ समय, 6 महीने का समय ना कोई बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस साल में 2025 में भारत के अंदर हमने देखा कि महाकुंभ में भगदड़ मची, लोग मारे गए, देश की राजधानी में भगदड़ मची, वहां पर भी लोग मारे गए। गुजरात में एक बड़ा हादसा हुआ, फिर पहलगाम का एक बड़ा आतंकी हमला होता है, फिर उसके बाद में अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो जाता है, 250 लोग वहां पर मारे गए। इसके बाद फिर एक और हादसा हो जाता है उत्तराखंड के अंदर और वहां पर भी लोग मारे गए। तो क्या वाकई 2025 का साल वो भी 1941 वाले साल की तरह से ही होगा? 1941 में ना केवल उस वक्त में विश्व युद्ध हो रहा था बल्कि इसी तरीके से एक जहाज, वो हवाई जहाज नहीं था, वो पानी वाला जहाज था, वो जहाज डूब गया था और उसमें भी बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, जैसे आज अहमदाबाद में लोग मारे गए हैं। तो क्या वाकई जो उस वक्त में हुआ, 1941 में हुआ, दूसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया चली गई, तो क्या अब 2025 में भी वही होने जा रहा है? 84 साल बाद में क्या एक बार फिर से इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है? 1941 में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई और अभी 2025 में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, इस पर एक कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। वैसे भी कहा जाता है कि इंसान की फितरत है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो इंसान आगे की, भविष्य की प्लानिंग में डूबा रहता है कि अब पैसे आएंगे, वहां ये काम शुरू करेंगे, अब पैसे आने वाले हैं, ये काम करेंगे, अब वहां घूमने चलते हैं, अब ये खरीद करके लाते हैं, अब ये बनवाते हैं, अब ये नया करते हैं। वो इन्हीं प्लानिंग में अपने आप को जो है वो बिजी रखता है। लेकिन जैसे ही इंसान का समय खराब होता है और इंसान के पास काम नहीं होता है तो इंसान बैठ करके बस एक ही काम सोचता है, एक ही बात सोचता है कि आखिरकार मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे कौन से पाप ऐसे हैं जो मेरे आगे आ गए? मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है जिसकी वजह से मैं आज इस हालत में आ गया हूं? जब इंसान को ठोकर लगती है तो इंसान पलट करके जरूर देखता है। इंसान देखता है कि वो कौन सा पत्थर था, वो पत्थर बड़ा था इसलिए मुझे ठोकर लग गई, या मेरी भूल थी जिसकी वजह से मुझे ठोकर लग गई। और शायद आज वही हो रहा है। 2025 का ये साल आप देखिए, 2025 के साल जनवरी महीने से ही महाकुंभ की शुरुआत होती है और बताया गया कि पूरी दुनिया में इससे बड़ा आयोजन नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा लोग इस आयोजन में आएंगे। और योगी आदित्यनाथ ने 60 करोड़ 50 करोड़ लोगों के जुटने का दावा किया। लेकिन इस बीच में एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई जिसने लोगों को झकझोर दिया। मौनी अमावस्या का वो दिन याद करिए, 29 जनवरी की वो तारीख याद करिए, जब खबर आने लगी कि लोगों की लाशें बिछ गई हैं, लोग भगदड़ में मारे गए हैं। सरकार आंकड़ों को स्वीकार नहीं कर रही थी और सरकार ने आखिरकार स्वीकार किया बहुत देर के बाद
कि 37 लोग मारे गए हैं, लेकिन हाल की बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि 37 नहीं 82 लोग थे। और बीबीसी की रिपोर्ट, जिसमें संवाददाता अभिनव गोयल ने वो रिपोर्ट की, उसमें वो कह रहे हैं कि 82 से भी कहीं ज़्यादा लोग हो सकते हैं। और सरकार ने सिर्फ 37 लोगों को ही 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया, और उनमें 26 लोग ऐसे थे जिनको मात्र 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिला। सरकार ने यह माना ही नहीं कि ये भगदड़ में मरे हैं। और 19 लोग बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे थे जिनको ना तो पैसा मिला, ना सरकार ने उनको भगदड़ की वजह से मृतक माना। तो ये पहली बड़ी घटना थी इस साल की जिसने लोगों को झकझोर दिया। इसके बाद में और कई बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन जो बड़ी बड़ी घटना है उसमें पहलगाम की घटना एक बहुत बड़ी घटना, जिसने भारत के ऊपर सवाल खड़े कर दिए, भारत की आत्मा पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की नापाक कोशिश और उसकी वजह से भारत के 26 लोगों की जान चली गई। उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सब कुछ। फिर इसके बाद में आइए, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होता है, और अहमदाबाद प्लेन क्रैश के अंदर 279 लोग मारे जाते हैं। एक प्लेन उड़ता है, टेक ऑफ करता है और महज 1 मिनट के अंदर आकर के जमीन पर वापसी गिर जाता है। क्या ये इत्तेफाक है? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होना। इसके बाद उत्तराखंड में एक बड़ी घटना हुई और उत्तराखंड में भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हालांकि इस साल में अगर आप देखें तो उत्तराखंड में बीते 1 महीने में 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं। तो आखिरकार ये 2025 का साल क्यों लगातार हादसों का साल बनता जा रहा है? क्या 2025 के इस साल का कनेक्शन 84 साल पहले 1941 से है? और सबसे बड़ी बात यह है, अभी 6 महीने ही इस साल के बीते हैं। अगले 6 महीने में क्या इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा संघर्ष, जिसको 7 दिन बीत चुके हैं, क्या अब बड़े युद्ध की तरफ जा रहा है? क्या ऐसे युद्ध की तरफ जा रहा है जो विश्व युद्ध में बदल जाएगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो तैयार बैठे हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के कई बार बयान सामने आ चुके हैं कि अमेरिका वो भी इस युद्ध में डायरेक्ट कूदने वाला है। और दूसरी तरफ खामेनेई वो कह रहे हैं कि अमेरिका और अमेरिका की सेना अगर आती है तो अंजाम बुरा होगा। इजराइल कह रहा है कि खामेनेई की मौत के साथ ही इस जंग का अंत होगा, वरना यह जंग खत्म होने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ रूस और चीन वो ईरान के साथ हैं, अमेरिका इजराइल के साथ है। तो यानी बड़ी महाशक्तियां वो 2 धड़ों में बटी भी दिखाई दे रही है। तो क्या वाकई अब ईरान और इजराइल के बीच में जो कुछ चल रहा है, या जो ये युद्ध 2 देशों के बीच में है, क्या आने वाले समय में ये विश्व युद्ध में बदल सकता है? बड़ी महाशक्तियों के बीच डायरेक्ट टकराव हो सकता है? सवाल इस बात का भी है। अब जरा मैं आपको सीधे 84 साल पीछे लेकर के चलता हूं। 84 साल पहले 1941 का वो समय याद करिए। 1941 का समय जब भारत अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, और उस वक्त में दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा था। और उसी विश्व युद्ध में फिर आगे चल करके परिणाम यह होता है कि जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया जाता है, और जापान वर्षों वर्षों तक उस दंश को सहता रहता है। तो क्या फिर वही होने जा रहा है? साल 2025 को लेकर के एक दिलचस्प संयोग सामने आया है। कहा जा रहा है कि यह साल 1941 से काफी मिलता जुलता है। दोनों वर्षों की शुरुआत बुधवार से हुई। दोनों ही वर्षों में कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 1941 में हुआ वैसा ही 2025 में हो रहा है। भारत में इस साल 2025 में कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। कुंभ भगदड़, पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर और अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश। इन सभी घटनाओं के बीच साल 2025 के साथ साथ 1941 की भी चर्चा की जा रही है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि यह साल 1941 के जैसा ही है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हमले हुए, और वहीं साल 1941 में दुनिया दूसरे विश्व युद्ध से गुजर रही थी। इस साल जापान से अमेरिका के पर्ल हार्बर पर
अटैक किया था और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। बात सिर्फ यहां पर घटनाओं की नहीं है, असल में बात यहां तारीख और दिन की भी है। 2025 का कैलेंडर हूबहू 1941 के कैलेंडर से मिलता है। उस साल जिस तारीख पर जो दिन पड़ा था, इस साल भी बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों साल बुधवार से शुरू हुए थे और दोनों ही लीप ईयर नहीं है। 2025 और 1941 के कैलेंडर एकदम सही से मेल खाते हैं। दोनों वर्षों में हर तारीख एक ही सप्ताह, एक ही दिन पड़ती है। क्या ये वाकई महज एक इत्तेफाक है, या वाकई अपने आप में जो कुछ उस वक्त में हुआ था उसको दोहराने के लिए फिर से प्रकृति ने इस समय को रचा है? यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या 84 साल बाद में फिर से वही होने जा रहा है? क्योंकि कई बार जो चीजें बनती हैं तो फिर वो अपने आप को दोहराती भी है। इस साल में और 1941 के साल में वही सब कुछ है। उसी दिन बुधवार से शुरुआत, सब अगर आप कैलेंडर उठा करके देखेंगे तो 26 जनवरी, 15 अगस्त या बाकी गुड फ्राइडे, ईस्टर, जितने भी इंग्लिश कैलेंडर के त्यौहार हैं सब सेम है। हिंदी पौराणिक कथाओं के आधार पर जो त्यौहार होते हैं वो अलग अलग जरूर हैं, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर के त्यौहार सब एक जैसे हैं। 1941 और 2025 की तुलना क्यों हो रही है, अब इसको भी समझिए। 27 मई 1941 को ब्रिटिश नौसेना ने फ्रांस के पास उत्तरी अंटार्कटिका में जर्मनी युद्धपोत बिस्मार्क को डुबो दिया था। इस घटना में जर्मनी सैनिकों की मौत का आंकड़ा 2000 से ज्यादा था। इस हमले का कनेक्शन अहमदाबाद प्लेन हादसे से लगाया जा रहा है। इसके अलावा 26 जुलाई 1941 को राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने फ्रांसीसी इंडो चाइना में जापानी कब्जे के प्रतिशोध पर संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी जापानी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। साल 1941 में नाजी जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण करते हुए ऑपरेशन बारबोसा शुरू किया था। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिससे अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। यूरोप, एशिया, अफ्रीका में युद्ध तेज हो गए। इसी साल वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं मंदी में और भी गहरी हो गई। वर्ष के अंत तक दुनिया पूरी तरह से युद्ध में डूब चुकी थी। वहीं इस साल दुनिया ने रूस यूक्रेन संघर्ष देखा। इसके अलावा भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिवसीय सैन्य संघर्ष चला। इस वर्ष की शुरुआत में गाजा और दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर युद्ध चला। इस बीच इजराइल और हमास के बीच कई हमलों के बाद सीज फायर हुआ, लेकिन इस बीच इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इस साल महाकुंभ भगदड़, दिल्ली भगदड़, गुजरात की पटाखा फैक्ट्री में आग, पहलगाम आतंकी हमला, बेंगलुरु में आरसीबी के जश्न में भगदड़ और अहमदाबाद में प्लेन क्रैश जैसी कई दुखद घटनाएं हो चुकी हैं। अब मैं फिर इस बात को कहता हूं कि कई बार ये चीजें इत्तेफाक से हो जाती हैं, कई बार महज संयोग होता है और संयोग से बातें ऐसी ही हो जाती जैसे पहले हुआ था। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मानना सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास होगा। हाँ, बिल्कुल, ऐसा मानना कई बार अंधविश्वास भी हो सकता है, लेकिन कई बार इतिहासकार ये भी कहते हैं कि हाल में हो रही घटनाओं को पुराने समय में हो रही घटनाओं से जोड़ करके जरूर देखना चाहिए। उसके 2 फायदे हैं। एक तो हमें उसके आगे की कड़ी का एहसास हो जाता है कि उसके बाद में उस समय पर क्या हुआ था और अब आगे क्या हो सकता है, जिसको लेकर के हम चौकन्ने हो जाते हैं। और दूसरी इसकी बड़ी खासियत यह है कि कई बार आप अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को सुलझाने के लिए, एक बेहतर विकल्प के लिए आप आगे बढ़ते हैं और अपने आप को एक अच्छी स्थिति में आप ला पाते हैं। तो इतिहास को देखना, इतिहास को समझना, इतिहास को पढ़ना कोई बुरी चीज़ नहीं है। और इतिहास को जब तक आप देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं और महज इसको कोरी बकवास या कोरी सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास कह करके इसको खारिज कर देंगे, तो कई बार फिर वो इतिहास आपके सामने कुछ इस कदर आकर के खड़ा हो जाता है कि आप चाह करके भी उसको इग्नोर नहीं कर पाते हैं। तो बहरहाल 1941 और 2025 को लेकर के जो समानताएं दिखाई दे रही हैं,
इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।